जैसा कि आप सबको मालूम है कि कराची बार एसोसिएशन वो पहली बार एसोसिएशन थी जिसने जब 26वीं अमेंडमेंट होने जा रही थी या जिसको जब ये पता चला था कि ये प्रपोज अमेंडमेंट होने जा रही हैं उस पे ऑब्जेक्शन रेज़ किया था और उस अमेंडमेंट को रिजेक्ट किया था। और उसका रीज़न यही था कि हमारा ये मानना था कि ये जो अमेंडमेंट है ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ख़िलाफ़ है और इससे हमारी जो जुडिशरी है उसकी इंडिपेंडेंस ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन कॉल किया और उसमें आपकी एक बड़ी तादाद ने पार्टिसिपेट किया, जिसका रिज़ल्ट ये निकला कि वो जो अमेंडमेंट थी जो 100% थी उसका 30% या 20% बाहर आया। जो वो एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाना चाह रहे थे, एक अलग से चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना चाह रहे थे, वो सब ख़त्म हो गया। आर्मी कोर्ट से रेलेवेंट चीज़ें जो थी, लेकिन स्टिल जो अमेंडमेंट हुई इससे जो रिज़ल्ट निकला वो ये निकला कि जो हमारा जुडिशरी है उसकी इंडिपेंडेंस बिल्कुल ख़त्म हो गई। उसकी एक एग्जांपल ये है कि आप रिसेंटली देख सकते हैं कि इस्लामाबाद में 5 जस्टिस ने सीनियरिटी की पटिशन फाइल की। एक जस्टिस को 3 जस्टिस ट्रांसफ़र किए गए पर्पसली 3 डिफरेंट सूबों से, और उसमें से एक को सीनियर बना के 15 दिन में एक कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। पर्पस सिर्फ एक है कि मुल्क में अनारकी रहे, इंसाफ लोगों को नहीं मिले। फिर आप सिंध में अगर आते हैं तो आपके सामने है शुरू के 8 जस्टिस को छोड़कर 90 नंबर के जस्टिस को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का हेड बनाना। इस बात का क्लियर मैसेज है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये बदनीयती पे बेस्ड है, इस पे कुछ अच्छा नहीं है। फिर फर्दर आप ये जो सुप्रीम कोर्ट में पैकिंग की गई जो आईनी पटिशन थी जिसमें कराची बार एसोसिएशन की भी 26वें अमेंडमेंट से रेलेवेंट पटिशन मौजूद है, जिसको अभी तक सुना नहीं गया, बल्कि अपने मर्जी के मजीद जजेस को ऊपर सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया है ताकि उनकी जो पावर है, जो उनके नंबर हैं वो पूरे हो सके और वो मेजॉरिटी में हो सके। कराची बार एसोसिएशन इस सारे प्रोसेस की पुरजोर मजम्मत करती है। और मैं एक बात क्लियर कहूँगा यहाँ पर कि हमारे कुछ दोस्त ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसको एक पीटीआई की तरफ डाइवर्ट करके एज हासिल करना चाह रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये सिर्फ जो पीटीआई के दोस्त हैं उनको ऑब्जेक्शन है, और जो भी वकील इस पे बात करता है तो वो कहते हैं कि भाई ये पीटीआई का है। देखें, रूल ऑफ लॉ का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। रूल ऑफ लॉ सबके लिए है। और ये जो लोग आज इसकी मुखालफत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि फ्यूचर में ये भी इस आईनी अमेंडमेंट के जो है उनको भी शिकार किया जाएगा और वो भी इससे इनको खिलाफ भी ये अमेंडमेंट यूज की जाएगी।